नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर फाइल्स के इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे पावरफुल किताब के बारे में, जो कि मेसी हिल के द्वारा लिखी गई है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सब कुछ जानते हुए भी सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाते? कभी जरूरत से ज्यादा गुस्सा, कभी बेवजह डर, और कभी ऐसा लगता है जैसे आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में ही नहीं है। मेसी हिल की किताब पावरफुल इसी सवाल का जवाब देती है। यह किताब आपको बताती है कि असली पावर बाहर नहीं, आपके अंदर है, और खासकर महिलाओं के लिए यह पावर उनके शरीर, दिमाग और हार्मोन से जुड़ी हुई है। पावर का असली मतलब क्या है? मेसी हिल कहती हैं, पावर का मतलब डोमिनेंस नहीं, पावर का मतलब सेल्फ अवेयरनेस है। हम अक्सर पावर को इस तरह समझते हैं, ज्यादा पैसा, ऊंचा पद, लोगों पर कंट्रोल। लेकिन यह किताब बताती है कि सच्ची पावर इसी है अपने इमोशंस को समझना, अपने शरीर के सिग्नल को सुनना और सही समय पर सही एक्शन लेना। आपकी पावर क्यों खो जाती है? कंडीशनिंग और सोसाइटी। बचपन से हमें सिखाया जाता है, ज्यादा मत बोलो, गुस्सा मत दिखाओ, एडजस्ट करना सीखो। धीरे धीरे हम अपनी आवाज, अपनी बाउंड्री और अपनी चॉइस खो देते हैं। मेसी हिल कहती हैं, जब आप खुद को छोटा बनाना सीख लेते हैं, तब दुनिया आपको बड़ा होने का मौका नहीं देती। इमोशनल सप्रेशन। हम इमोशंस को दो हिस्सों में बांट देते हैं, गुड इमोशंस, खुशी प्यार, बैड इमोशंस, गुस्सा, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन। लेकिन सच्चाई यह है, हर इमोशन एक सिग्नल होता है। गुस्सा कोई बाउंड्री क्रॉस हो रही है, डर आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, उदासी आपको रुककर खुद को समझने की जरूरत है। इमोशंस को दबाना मतलब अपनी पावर को दबाना। हार्मोन्स और इनर पावर। यह किताब खास तौर पर बताती है कि महिलाओं वन की पावर लाइनर नहीं होती, वह साइक्लिकल होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, नेचुरल सुपर पावर। मेसी हिल महिलाओं के साइकिल को 4 फेजेस में समझाती है। मेंस्ट्रुअल फेज, इंट्यूशन। सबसे स्ट्रॉन्ग, रेस्ट और रिफ्लेक्शन का समय। इस फेज में बड़े फैसले मत लो, लेकिन अंदर की आवाज जरूर सुनो। फॉलिकुलर फेज, नई एनर्जी, नए आइडियाज। प्लानिंग के लिए बेस्ट, नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने का परफेक्ट समय। ओव्यूलेशन फेज, कॉन्फिडेंस पीक पर, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग, मीटिंग्स, इंटरव्यूज, सोशल इंटरैक्शन के लिए बेस्ट फेज। लूटियल फेज, डिटेल ओरिएंटेड, सच और झूठ साफ दिखता है, गलत रिश्तों और गलत कामों को पहचानने का समय। किताब कहती है, जब आप अपने साइकिल के साथ काम करती हैं, तब आप थकती नहीं, आप पावरफुल बनती हैं। बाउंड्रीज, पावर का असली हथियार। पीपल प्लीजिंग, पावर लीकेज। हर किसी को खुश करने की कोशिश करना असल में खुद से धोखा करना है। मेसी हिल साफ कहती हैं, नो कहना रूड नहीं है, यस जबरदस्ती कहना सेल्फ बिट्रेयल है। हेल्थी बाउंड्रीज कैसे बनाएं? क्लियर कम्युनिकेशन, ओवर एक्सप्लेनेशन बंद करें, गिल्ट को पहचानें, ओबे न करें। बाउंड्री मतलब मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रही, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर रही हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रियल पावर। किताब का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज, पावर विक्टिम बनने में नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में है। विक्टिम माइंडसेट, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, लोग ही खराब हैं। पावरफुल माइंडसेट, मैं इससे क्या सीख सकती हूं, मैं अगली बार क्या अलग करूंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब यह नहीं कि आपकी गलती थी, बल्कि इसका मतलब है अब आपकी पावर आपके हाथ में है। सेल्फ ट्रस्ट बनाना। हम अक्सर खुद पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि हमने खुद को बार बार इग्नोर किया, अपनी इंट्यूशन को दबाया। मेसी हिल कहती हैं, हर बार जब आप अपनी इनर वॉइस को इग्नोर करती हैं, आप खुद से ट्रस्ट तोड़ती हैं। सेल्फ ट्रस्ट कैसे बढ़ेगा? छोटी बातों में खुद की सुनो, बॉडी के सिग्नल्स पर ध्यान दो, अपने फैसलों को रिस्पेक्ट करो। पावर विद कंपैशन। यह किताब पावर को हार्श नहीं बनाती, यह कहती है पावरफुल बनो, लेकिन काइंड भी रहो। पावर, कंपैशन, सस्टेनेबल सक्सेस। पावरफुल हमें यह सिखाती है कि आपकी बॉडी दुश्मन नहीं, गाइड है। इमोशंस वीकनेस नहीं, इंटेलिजेंस है। बाउंड्रीज सेल्फिश नहीं, नेसेसरी हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी डर नहीं, फ्रीडम है। जब आप खुद को समझने लगते हैं, जब आप अपने साइकिल,
इमोशंस और लिमिट्स को रिस्पेक्ट करते हैं, तब आपको पावरफुल बनने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। आप पावर खोजने नहीं आई, आप पावर बनकर पैदा हुई थी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप में सब कुछ होने के बावजूद भी आप अपनी जिंदगी में पूरी तरह पावरफुल महसूस नहीं करती? आप मेहनती हैं, इंटेलिजेंट हैं, केयरिंग हैं, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप अपने ही लाइफ के ड्राइवर सीट पर नहीं बैठी हैं। मेजी हिल इस चैप्टर की शुरुआत इसी अनकंफर्टेबल ट्रूथ से करती हैं। ज्यादातर महिलाएं पावरफुल इसलिए नहीं होती क्योंकि उनमें ताकत नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि पावर असल में होती क्या है। पावर की सबसे बड़ी गलत डेफिनेशन, हम में से ज्यादातर लोग पावर को इस तरह समझते हैं: अथॉरिटी, कंट्रोल, डोमिनेंस, लाउड कॉन्फिडेंस। पावर बाहर से दिखाई देने वाली चीज नहीं है, पावर अंदर से महसूस की जाने वाली स्थिति है। अगर आपकी जिंदगी में आप हां कह रही हैं जबकि अंदर से नहीं महसूस कर रही हैं, आप अपनी जरूरतों को टाल रही हैं, आप अपनी इंट्यूइशन को इग्नोर कर रही हैं, तो चाहे बाहर से आप कितनी भी स्ट्रांग दिखें, अंदर से आप पावरफुल नहीं हैं। पावर बाहर क्यों ढूंढी जाती है? मेजी हिल बताती हैं कि समाज हमें बचपन से यह सिखाता है कि अप्रूवल बाहर से मिलेगा, वैलिडेशन दूसरों से आएगी, वर्थ किसी रोल से तय होगी। धीरे धीरे हम सीख जाते हैं, अगर लोग खुश हैं तो मैं सही हूं। यहीं से पावर बाहर चली जाती है। जब आपकी वर्थ दूसरों की रिएक्शन पर डिपेंड करने लगती है, तब आपकी पावर दूसरों के हाथ में चली जाती है। डिस्कनेक्शन पावर का असली कारण। मेजी हिल कहती हैं कि पावर लॉस का सबसे बड़ा कारण है खुद से डिस्कनेक्ट होना। बॉडी क्या चाहती है हम सुनते नहीं, इमोशन क्या बता रहा है हम दबा देते हैं, थकान क्या सिग्नल दे रही है हम इग्नोर कर देते हैं। यह डिस्कनेक्ट धीरे धीरे हमें सिखाता है खुद से ज्यादा दूसरों की सुनो। जो इंसान खुद को नहीं सुनता वह कभी पावरफुल नहीं बन सकता। इमोशनल सप्रेशन। पावर सप्रेशन हमें सिखाया गया गुस्सा गलत है, ज्यादा बोलना बुरा है, इमोशनल होना वीकनेस है। मेजी हिल इस सोच को तोड़ती हैं। सच क्या है? हर इमोशन एक इंफॉर्मेशन है। गुस्सा कोई बाउंड्री टूटी है, उदासी कुछ लॉस हुआ है, इरिटेशन कुछ अलाइन नहीं है। जब आप इमोशंस को दबाती हैं, आप अपने इनर गाइडेंस सिस्टम को बंद कर देती हैं, और बिना गाइडेंस के पावर इम्पॉसिबल। पावर और कंट्रोल में फर्क। कंट्रोल पावर डर से आता है, अवेयरनेस से आता है, दूसरों पर, खुद पर, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। मेजी हिल कहती हैं, जो दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है वो खुद पावरलेस होता है। सच्ची पावर तब आती है जब आप खुद को रेगुलेट कर पाती हैं, आप अपनी रिएक्शंस चुनती हैं, आप अपनी एनर्जी बचाती हैं। इंट्यूइशन दबी हुई पावर। हमारी इंट्यूइशन बहुत धीरे बोलती है लेकिन हमेशा सच बोलती है। प्रॉब्लम यह है कि हम उसे लॉजिक से दबा देते हैं, सोसाइटी के रूल से ओवरराइड कर देते हैं। मेजी हिल लिखती हैं, आपकी इंट्यूइशन दबाई नहीं गई थी, उसे सुना ही नहीं गया था। पावरफुल बनने का पहला स्टेप, इंट्यूइशन को वापस जगह देना। सेल्फ बिट्रेयल पावर का साइलेंट किलर। हर बार जब आप थक कर भी हां कहती हैं, आपको बुरा लगकर भी चुप रहती हैं, आपकी बॉडी मना कर रही होती है और आप काम करती रहती हैं, वह एक सेल्फ बेट्रायल है। सेल्फ बेट्रायल एक बार में नहीं, रोज की छोटी छोटी चॉइसेस में पावर को खत्म करता है। कैसे डोमिनेट करें, कैसे ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखें, बल्कि यह सिखाता है कैसे खुद से जुड़ें, कैसे अपने सिग्नल्स को समझें, कैसे पावर वापस अंदर लाएं। पावर खुद को बदलने से आती है, दुनिया को बदलने से नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पावर वापस पाने का पहला कदम। अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी सच। मेजी हिल कहती हैं, आप तब तक पावरफुल नहीं बन सकती जब तक आप अपनी जिंदगी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। यह लाइन हार्श लग सकती है, लेकिन यही इस चैप्टर की बैकबोन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का गलत मतलब। ज्यादातर लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनते ही सोचते हैं खुद को दोष देना, सब कुछ अपनी गलती मान लेना, चुपचाप सहते रहना। लेकिन मेजी हिल साफ करती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्फ ब्लेम, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी।
यानी रिस्पॉन्स देने की क्षमता। पावरफुल इंसान यह नहीं कहता मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वह कहता है अब मैं इससे क्या कर सकती हूं। विक्टिम माइंडसेट पावर का सबसे बड़ा चोर। विक्टिम माइंडसेट कैसे बनता है? बार बार डिसअपॉइंटमेंट, बाउंड्रीज न होना, इमोशंस को दबाना। धीरे धीरे दिमाग सीख जाता है मेरे पास चॉइस नहीं है। लेकिन सच यह है चॉइस हमेशा होती है, भले ही वह सिर्फ रिस्पॉन्स चुनने की ही क्यों ना हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब क्या नहीं है? अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई वो आपकी गलती नहीं। अगर सोसाइटी अनफेयर है वो आपकी क्रिएशन नहीं। अगर पास्ट पेनफुल था वो आपने चूज नहीं किया। लेकिन अब आप क्या करेंगी? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेसी हिल लिखती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब पास्ट को ठीक करना नहीं, बल्कि फ्यूचर को अपने हाथ में लेना है। सेल्फ ऑनेस्टी पावर की नींव। सेल्फ ऑनेस्टी को पावर का फाउंडेशन कहा गया है। सेल्फ ऑनेस्टी मतलब खुद से झूठ न बोलना, अपनी जरूरतें स्वीकार करना, अपनी गलत चॉइसेस को पहचानना। पावरफुल इंसान यह नहीं कहता मैं ऐसी ही हूं, वह कहता है मैं ये पैटर्न क्यों रिपीट कर रही हूं। पैटर्न्स को पहचानना। मेजी हिल कहती हैं जब तक आप पैटर्न नहीं पहचानेंगी आप उसी लेसन को बार बार सीखती रहेंगी। बार बार टॉक्सिक रिश्ते, ओवरवर्क करके बर्नआउट, लोगों को खुश करने की आदत। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब यह पूछना कि इसमें मेरा रोल क्या है। इमोशनल रेगुलेशन रियल पावर। रिएक्टिव व्यक्ति गुस्से में बोलता है, डर में डिसीजन लेता है, गिल्ट से हां कहता है। पावरफुल व्यक्ति पॉज करता है, फील करता है, फिर चुनता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने रिएक्शन की ओनरशिप लेना। बाउंड्रीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिश्ता। मेजी हिल यहां एक बहुत डीप कनेक्शन बनाती हैं। जब आप बाउंड्रीज नहीं बनाती तब आप दूसरों को ब्लेम करती हैं, लेकिन जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं आप साफ नो कहना सीखती हैं। आप एनर्जी प्रोटेक्ट करती हैं, आप रिजेंटमेंट छोड़ देती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रैक्टिस है, डिसीजन नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार लिया गया फैसला नहीं, रोज की प्रैक्टिस। हर दिन पूछने वाले सवाल, मैं क्या महसूस कर रही हूं, मैं क्या अवॉइड कर रही हूं, मैं क्या बदल सकती हूं। यही सवाल आपको धीरे धीरे पावरफुल बनाते हैं। पावर कंट्रोल में नहीं, ओनरशिप में है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्लेम नहीं, फ्रीडम है। विक्टिम से क्रिएटर बनने का रास्ता यही है। वन लाइन एसेंस। जिस दिन आप अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं उसी दिन आपकी पावर वापस लौटने लगती है। बाउंड्रीज पावर को बचाने और बढ़ाने की कला। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप हां कह देती हैं लेकिन अंदर से मन कह रहा होता है नहीं? बात खत्म होने के बाद थकान महसूस होती है, गुस्सा आता है, खुद पर ही इरिटेशन होती है। मेसी हिल कहती हैं बाउंड्रीज की कमी लोगों को थकाती नहीं, खुद से किया गया धोखा थकाता है। बाउंड्री क्या होती है? गलतफहमी तोड़ना। ज्यादातर लोग सोचते हैं बाउंड्री दूरी, बाउंड्री रूखापन, बाउंड्री सेल्फिश होना, लेकिन मेजी हिल साफ करती हैं बाउंड्री दूरी, दोष, रूखापन। 3 सेल्फिश होना का मतलब लोगों को दूर करना नहीं, बाउंड्री का मतलब खुद को सुरक्षित रखना है। बाउंड्री एक इमोशनल फेंस है जिससे आप तय करती हैं क्या अंदर आएगा और क्या बाहर ही रहेगा। बाउंड्री न होने की असली कीमत। जब बाउंड्रीज नहीं होती तो रिजेंटमेंट पैदा होता है, बर्नआउट होता है, रिश्ते टॉक्सिक लगने लगते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे खत्म होती है। मेजी हिल का पावरफुल इंसाइट। जब आप बाउंड्रीज नहीं बनाती तब आपकी बॉडी और इमोशंस आपकी जगह नो कहना शुरू कर देते हैं। इलनेस, एग्जॉस्शन और एंजाइटी के जरिए। पीपल प्लीजिंग क्यों होता है? रिजेक्ट होने का डर, कॉन्फ्लिक्ट से बचने की आदत, अच्छी लड़की बनने की कंडीशनिंग। लेकिन मेजी हिल कहती हैं हर बार जब आप किसी और को खुश करने के लिए खुद को इग्नोर करती हैं आपकी पावर लीक होती है। गिल्ट बाउंड्री की सबसे बड़ी दुश्मन। बाउंड्री बनाते समय जो सबसे पहले आता है गिल्ट। बुरा लगेगा, लोग क्या सोचेंगे, सेल्फिश न लग जाऊं। गिल्ट इस बात का प्रूफ नहीं है कि आप गलत हैं, यह प्रूफ है कि आप पुराने पैटर्न तोड़ रही हैं। क्लियर बाउंड्रीज कैसे बनती हैं? मेजी हिल बहुत प्रैक्टिकल गाइडेंस देती हैं।
बाउंड्री के 3 गोल्डन रूल्स। ओवर एक्सप्लेन मत करो, आपको जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं। नो एक कंप्लीट सेंटेंस है। कंसिस्टेंसी रखो, आज नो, कल गिल्ट में यस। यह बाउंड्री नहीं, कंफ्यूजन है। रिएक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो, लोगों की नाराजगी आपकी बाउंड्री की गलती नहीं है। सिर्फ टाइम या वर्क की बाउंड्री ही नहीं होती। इमोशनल बाउंड्री मतलब हर किसी की प्रॉब्लम अपनी न बना लेना, हर बात को दिल पर न लेना, दूसरों के मूड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी न लेना। मेजी हिल लिखती हैं, एम्पैथी का मतलब यह नहीं कि आप खुद को खो दें। बाउंड्री और रिलेशनशिप का सच एक डर होता है। अगर मैंने बाउंड्री बनाई, बाउंड इस, लोग दूर हो जाएंगे। मेजी हिल का जवाब, जो लोग सिर्फ आपकी कन्वीनियंस से जुड़े थे वो जरूर दूर होंगे, लेकिन जो लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं वो और करीब आएंगे। बाउंड्री रिश्तों को खत्म नहीं करती, वह उन्हें साफ करती है। बाउंड्री सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। गिल्ट ग्रोथ का साइन है। पावर तब बढ़ती है जब आप खुद को प्राथमिकता देती हैं। जिस दिन आप खुद के लिए खड़ी होना सीख जाती हैं, उसी दिन आपकी पावर दिखाई देने लगती है। एक ऐसा सच जो कभी बताया नहीं गया। हमारी जिंदगी में एक सेंटेंस बार बार बोला जाता है, तुम ज्यादा इमोशनल हो। मेजी हिल इस चैप्टर की शुरुआत इसी लाइन को तोड़ने से करती हैं। वह कहती हैं, इमोशनल होना कमजोरी नहीं है, इमोशनल होना इंटेलिजेंस है, बस हमें इसे समझना सिखाया नहीं गया। इमोशंस और हॉर्मोन्स आपकी पावर को बिगाड़ते नहीं बल्कि गाइड करते हैं। इमोशंस को प्रॉब्लम क्यों माना गया? समाज ने हमें यह सिखाया, शांत रहो, कंट्रोल में रहो, फीलिंग्स मत दिखाओ, खासतौर पर महिलाओं के लिए। गुस्सा बैड, रोना वीक, मूड स्विंग ड्रामा। मेजी हिल कहती हैं, जब आप इमोशंस को प्रॉब्लम मान लेते हैं तब आप अपने सबसे इंटेलिजेंट सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं। इमोशन इंफॉर्मेशन सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट। इमोशन कोई रिएक्शन नहीं, इमोशन इंफॉर्मेशन। हर इमोशन एक मैसेज लेकर आता है। गुस्सा कोई सीमा टूटी है, उदासी किसी चीज का लॉस हुआ है, डर सेफ्टी की जरूरत है, फ्रस्ट्रेशन आप अलाइनमेंट से बाहर हैं। मेसी हिल लिखती हैं, इमोशन आपको कंट्रोल करने नहीं आते, वे आपको इन्फॉर्म करने आते हैं। हॉर्मोन्स केओस नहीं, कंपस। यह चैप्टर हॉर्मोन्स को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी तोड़ता है। हमें कहा जाता है हॉर्मोन्स खराब हैं, हॉर्मोन्स अनस्टेबल बनाते हैं। मेजी हिल का कहना है, हॉर्मोन्स डिसऑर्डर नहीं, डायरेक्शन है। महिलाओं का शरीर लिनियर नहीं बल्कि साइक्लिकल है, और यही साइकिल उनकी हिडन पावर है। मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्ट इन पावर सिस्टम। साइकिल को वीकनेस नहीं, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज कहा गया है। 4 फेजेस, 4 अलग अलग ताकतें। मेंस्ट्रुअल फेज, रेस्ट ट्रूथ, एनर्जी कम, इंट्यूशन सबसे ज्यादा शार्प, अंदर की आवाज साफ सुनाई देती है। इस फेज में खुद को पुश मत करो, रिफ्लेक्शन करो, सच को एक्सेप्ट करो। मेजी हिल यह फेज आपको वह दिखाता है जिसे आप बाकी समय अवॉइड करती हैं। फॉलिकुलर फेज, विजन क्रिएटिविटी, नई एनर्जी, ऑप्टिमिज्म, नए आइडियाज, प्लानिंग, लर्निंग और शुरुआत के लिए बेस्ट। ओव्यूलेशन फेज, कॉन्फिडेंस एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंस पीक पर, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग, अट्रैक्शन और करिश्मा, बोलने, निगोशिएट करने, प्रेजेंट करने का समय। लूटियल फेज, डिटेल ऑनेस्टी, पेशेंस कम, स्टैंडर्ड्स हाई, सच झूठ साफ दिखता है। गलत रिश्ते, गलत काम इसी फेज में इरिटेट करते हैं। लूटियल फेज आपको नेगेटिव नहीं बनाता, वह आपको ऑनेस्ट बनाता है। इमोशंस को दबाने की कीमत। जब आप इमोशंस को दबाती हैं, बॉडी पेन से बोलने लगती है, एंजाइटी बढ़ती है, एग्जॉस्शन बन जाता है नॉर्मल। मेजी हिल कहती हैं, जो इमोशन सुना नहीं जाता वह सिम्टम बनकर लौटता है। इमोशनल रेगुलेशन पावर। पावरफुल इंसान इमोशनलेस नहीं होता। पावरफुल इंसान इमोशन को फील करता है, समझता है, फिर चूज करता है। रेगुलेशन सप्रेशन, रेगुलेशन अवेयरनेस, चॉइस, सेल्फ कंपैशन, पावर का सॉफ्ट साइड। अगर आप अपने शरीर और इमोशन से लड़ेंगी तो पावर कभी टिकेगी नहीं। सेल्फ कंपैशन मतलब अपने साइकिल को रिस्पेक्ट करना, रेस्ट को लेजीनेस न मानना, फ्लक्चुएशन को फेलियर न समझना,
इमोशंस वीकनेस नहीं, विजडम है। हॉर्मोन्स एनिमी नहीं, एलाइज हैं। साइकिल समझना, स्ट्रैटेजी समझना, बॉडी से जुड़ना, पावर से जुड़ना। जब आप अपने इमोशंस और हॉर्मोन्स को समझ लेती हैं, तब आपकी पावर नेचुरल हो जाती है, एफर्ट नहीं लगती। सेल्फ ट्रस्ट, अपनी इनर वॉइस पर भरोसा करना। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपको अंदर से पता था कि कुछ सही नहीं है, फिर भी आपने वही किया और बाद में खुद से कहा, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था? मेजी हिल कहती हैं, आपकी इंट्यूशन कभी गलत नहीं होती, आप बस उसे सुनना बंद कर देती हैं। सेल्फ ट्रस्ट टूटता कैसे है? सेल्फ ट्रस्ट एक दिन में नहीं टूटता, यह रोज की छोटी छोटी बिट्रेयल से टूटता है। जैसे थकान के बावजूद काम करना, मन न होते हुए भी यस कहना, अनकंफर्टेबल फीलिंग को इग्नोर करना। मेसी हिल लिखती हैं, हर बार जब आप खुद की सुनने के बजाय खुद को पुश करती हैं, आप अपने साथ ट्रस्ट ब्रेक करती हैं। इंट्यूशन क्या है और क्या नहीं? इंट्यूशन डर या एंजाइटी नहीं। इंट्यूशन शांत, क्लियर इनर नोइंग। डर लाउड होता है, इंट्यूशन शांत होती है। डर फ्यूचर में ले जाता है, इंट्यूशन प्रेजेंट में रहती है। हम अक्सर एनेक्सिटी को इंट्यूशन समझ लेते हैं और असली इंट्यूशन को लॉजिक से दबा देते हैं। बॉडी इंट्यूशन का पहला माध्यम, मेजी हिल कहती हैं, आपकी इंट्यूशन सबसे पहले बॉडी में बोलती है। साइंस, पेट में अजीब सा भारीपन, चेस्ट टाइट होना, अचानक एनर्जी ड्रॉप होना। अगर आप बॉडी के सिग्नल्स इग्नोर करती हैं, तो इंट्यूशन की आवाज और धीमी हो जाती है। साइकिल और इंट्यूशन का गहरा रिश्ता, महिलाओं की इंट्यूशन साइकिल के साथ बदलती है। मेंस्ट्रुअल फेज इंट्यूशन सबसे शार्प, लूटियल फेज रेड फ्लैग्स साफ दिखते हैं। ओव्यूलेशन कॉन्फिडेंस इंट्यूशन को एम्पलीफाई करता है। अगर आप सही समय पर अपनी इंट्यूशन सुने, वह आपको गलत रास्ते पर जाने से पहले ही रोक लेती है। सेल्फ डाउट, इंट्यूशन का सबसे बड़ा दुश्मन। सेल्फ डाउट कहता है, शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूं, लोग क्या सोचेंगे, मेरी फीलिंग गलत होगी। मेजी हिल कहती हैं, सेल्फ डाउट इंट्यूशन का किलर नहीं है, सेल्फ डाउट उसकी आवाज को दबा देता है। सेल्फ ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें? प्रैक्टिकल कोर, 3 पावरफुल प्रैक्टिसेस। स्मॉल प्रॉमिसेस निभाओ, खुद से किया गया छोटा वादा निभाना ट्रस्ट को रीबिल्ड करता है। बॉडी के नो को रिस्पेक्ट करो, थकान, इरिटेशन, हेवीनेस, यह सब इंट्यूशन के मैसेजेस हैं। प्रूफ मत ढूंढो, इंट्यूशन लॉजिक से प्रूफ नहीं मांगती, वह ट्रस्ट मांगती है। दूसरों की आवाज बनाम आपकी आवाज। समाज लाउड है, फैमिली कंडीशनिंग डीप है, आपकी आवाज सॉफ्ट है। पावरफुल बनने के लिए आपको लाउड आवाज से नहीं, सच्ची आवाज से जुड़ना होगा। सेल्फ ट्रस्ट बर्थ राइट है, इंट्यूशन कोई गिफ्ट नहीं, स्किल है। बॉडी आपकी सबसे सच्ची गाइड एतन है। खुद की सुनना सेल्फिश नहीं, पावरफुल है। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाती हैं, तब आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई आपसे बिना जजमेंट पूछे, तुम सच में क्या चाहती हो, तो क्या आप तुरंत जवाब दे पाएंगी? या फिर आप कहेंगी जो ठीक लगे, जो सब चाहते हैं, जो पॉसिबल हो। मेजी हिल कहती हैं, जिस इंसान को खुद की डिजायर साफ नहीं होती, उसकी पावर हमेशा बांटी रहती है। डिजायर को दबाना हमें क्यों सिखाया गया? खासतौर पर महिलाओं को सिखाया गया। ज्यादा मत चाहो, एडजस्ट करना सीखो, पहले दूसरों को देखो। डिजायर को सेल्फिश, अनरियलिस्टिक, डेंजरस कहा गया। डिजायर दबाने से खत्म नहीं होती, वह फ्रस्ट्रेशन बन जाती है। डिजायर और पावर का गहरा रिश्ता, मेजी हिल बताती हैं। डिजायर डायरेक्शन, डिजायर लाइफ फोर्स, डिजायर क्लैरिटी। अगर आपकी डिजायर साफ नहीं, आप दूसरों के गोल्स जीने लगती हैं, आप रिजेंटमेंट महसूस करती हैं, आप कंफ्यूज्ड रहती हैं। पावर तब आती है जब आप अपनी डिजायर की ओनरशिप लेती हैं। मैं नहीं जानती, सबसे बड़ा सेल्फ बिट्रेयल। जब आप कहती हैं मुझे नहीं पता मैं क्या चाहती हूं, अक्सर उसका मतलब होता है मुझे डर है चाहने से, मुझे डर है असफल होने से, मुझे डर है जजमेंट से। मेजी हिल लिखती हैं, डिजायर की क्लैरिटी से ज्यादा डर उसके कॉन्सिक्वेंसेस से होता है। कंडीशन्ड डिजायर वर्सेस ट्रू डिजायर, यह चैप्टर एक बहुत डीप डिस्टिंक्शन करता है। कंडीशन्ड डिजायर, समाज ने जो बताया, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजन से पैदा हुई चाह। ट्रू डिजायर, शांत, शरीर में ग्राउंडेड फीलिंग, बिना जस्टिफिकेशन के सही लगने वाली चाह।
अगर कोई देख ना रहा हो तब भी क्या आप यही चाहेंगी? साइकिल और डिजायर का कनेक्शन। फॉलिकुलर फेज नए डिजायर्स उभरते हैं। ओव्यूलेशन डिजायर कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस होती है। लूटियल फेज फेक डिजायर्स इरिटेट करती हैं। मेंस्ट्रुअल फेज सच की फिल्टरिंग होती है। आपका साइकिल आपको यह बताता है कौन सी डिजायर आपकी है और कौन सी बोरोड। डिजायर के साथ गिल्ट क्यों आता है? जब भी आप अपनी चाह बोलती हैं, गिल्ट आता है, डर आता है, सेल्फ डाउट आता है। मेजी हिल कहती हैं, गिल्ट आपकी डिजायर की गलती नहीं है, वह कंडीशनिंग की रेजिड्यू है। डिजायर को सेफ बनाना। प्रैक्टिकल विजडम। 3 पावरफुल प्रैक्टिसेस। 1. डिजायर को एडमिट करो। पहले खुद के सामने ईमानदार बनो। 2. डिजायर को जस्टिफाई मत करो, आपको रीजन देने की जरूरत नहीं। 3. डिजायर को एक्शन से जोड़ो, छोटा ही सही लेकिन एक कदम जरूर लो। डिजायर को दबाने की कीमत। अगर आप अपनी डिजायर को इग्नोर करती हैं, बॉडी थकने लगती है, मोटिवेशन गिरती है, रिलेशनशिप्स बोझ लगने लगते हैं। बर्नआउट ज्यादा काम से नहीं, गलत काम से होता है। डिजायर सेल्फिश नहीं, गाइडेंस है। अपनी चाह जानना, अपनी पावर जानना। गिल्ट ग्रोथ का संकेत है। सच की चाह कभी गलत नहीं होती। जिस दिन आप अपनी डिजायर को ईमानदारी से स्वीकार कर लेती हैं, उसी दिन आपकी पावर को दिशा मिल जाती है। वह इमोशन जिसे सबसे ज्यादा गलत समझा गया, बचपन से हमें सिखाया गया, गुस्सा मत करो, चिल्लाना बुरा है, शांत रहो, अच्छा बनो। खास तौर पर महिलाओं को कहा गया। गुड गर्ल्स डोंट गेट एंग्री। मेजी हिल इस चैप्टर की शुरुआत इसी लाई को तोड़कर करती हैं। वह कहती हैं, एंगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंगर एक पावर सोर्स पावर से है, बस उसे समझना सिखाया नहीं गया। गुस्से को डेंजरस क्यों माना गया? समाज को ऐसे लोग पसंद होते हैं जो एडजस्ट करें, जो सवाल न पूछें, जो कॉन्फ्लिक्ट न लाएं। इसलिए एंगर को एग्रेसिव, डिस्ट्रक्टिव, इनअप्रोप्रिएट कहा गया। एंगर दबाने से खत्म नहीं होता, वह रिजेंटमेंट बन जाता है। एंगर बाउंड्री। अलार्म। एंगर बैड बिहेवियर नहीं, एंगर बाउंड्री का अलार्म। जब भी आपको गुस्सा आता है, अक्सर इसका मतलब होता है कोई आपकी लिमिट क्रॉस कर रहा है। आप खुद को बार बार इग्नोर कर रही हैं, आपकी जरूरतों का मजाक उड़ाया जा रहा है। मेजी हिल लिखती हैं, एंगर आपको हर्ट करने नहीं आता, वह आपको प्रोटेक्ट करने आता है। सप्रेस्ड एंगर की कीमत। जब गुस्सा बाहर नहीं निकलता तो वह अंदर डैमेज करता है। पैसिव एग्रेशन, कांस्टेंट इरिटेशन, फटीग, एंजाइटी, बॉडी पेन। सप्रेस्ड एंगर शरीर में बीमारी बनकर बसता है। एंगर और साइकिल का रिश्ता। यह चैप्टर हार्मोन्स और एंगर को जोड़ता है। ल्यूटियल फेज टॉलरेंस कम, सच साफ। मेंस्ट्रुअल फेज एंगर बहुत ऑनेस्ट। ये फेजेस आपको नेगेटिव नहीं बनाते, ये आपको क्लियर बनाते हैं। आप इरिटेट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आप रॉन्ग हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ रॉन्ग है। एंगर बनाम एग्रेशन। मेजी हिल एक क्लियर फर्क बताती हैं। एग्रेशन, एंगर, दूसरों को नुकसान, खुद की रक्षा। रिएक्शन, इंफॉर्मेशन, कंट्रोल खोना, क्लैरिटी। पावरफुल व्यक्ति एंगर को एक्सप्लोड नहीं करता, वह उसे एक्सप्रेस करता है। असर्टिवनेस। एंगर का मैच्योर रूप, एंगर का हेल्थीएस्ट रूप है असर्टिवनेस। असर्टिवनेस मतलब शांत लेकिन स्पष्ट, फर्म लेकिन रिस्पेक्टफुल, बिना अपॉलॉजी के सच बोलना। असर्टिवनेस एंगर का रिफाइंड वर्जन है। एंगर को एक्सप्रेस कैसे करें? हेल्थी वे। 3 गोल्डन प्रैक्टिसेस। 1. पॉज करो, गुस्से में तुरंत रिएक्ट मत करो। 2. नेम इट, मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मेरी बाउंड्री क्रॉस हुई है। 3. डायरेक्ट बोलो, इनडायरेक्ट हिंट्स छोड़ो। क्लियर लैंग्वेज इस्तेमाल करो। एंगर और सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आपको कभी गुस्सा ही नहीं आता तो शायद आप खुद को सीरियसली नहीं ले रही। एंगर का हेल्थी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यू, इनर अथॉरिटी। एंगर एनिमी नहीं, मैसेंजर है। बाउंड्री और एंगर जुड़े हुए हैं। एक्सप्रेस्ड एंगर हील्स, सप्रेस्ड एंगर हार्म्स। जिस दिन आप अपने गुस्से से डरना छोड़ देती हैं, उसी दिन आपकी पावर बोलना शुरू कर देती है। फियर एंड करेज। पावर एक्सपेंशन का रास्ता। डर को लेकर सबसे बड़ा झूठ हम बचपन से सुनते आए हैं, डर मतो तभी आगे बढ़ पाओगे। मेजी हिल।
इस लाइन को जेंटली लेकिन फर्मली चैलेंज करती हैं। वह कहती हैं, पावरफुल बनने के लिए डर का खत्म होना जरूरी नहीं, डर के साथ चलना जरूरी है। डर क्यों आता है? फियर कोई वीकनेस नहीं है। फियर एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। फियर तब आता है जब आप अननोन की तरफ बढ़ रही हैं, आप पुरानी आइडेंटिटी छोड़ रही हैं, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल रही हैं। अगर आप ग्रो कर रही हैं तो डर आना नॉर्मल है। फियर और डेंजर में फर्क। डेंजर असली खतरा, फियर अनफेमिलियरिटी। हम अक्सर अनफेमिलियर को डेंजरस समझ लेते हैं, डिस्कंफर्ट को थ्रेट मान लेते हैं। मेजी हिल कहती हैं, आपका नर्वस सिस्टम नॉवेल्टी को खतरे की तरह पड़ता है, भले ही असल में कोई खतरा न हो। फियर एक्सपेंशन का गेट कीपर। फियर ग्रोथ का एनिमी नहीं, गेट कीपर है। जहां डर है वहीं नई आइडेंटिटी है, वहीं नेक्स्ट लेवल है, वहीं पावर का एक्सपेंशन है। करेज का नया मतलब। मेजी हिल करेज की पुरानी डेफिनेशन तोड़ती हैं। करेज डर न लगना, करेज डर के साथ एक्शन लेना। पावरफुल लोग फियरलेस नहीं होते, वे फियर लिटरेट होते हैं। बॉडी और फियर। फियर सबसे पहले बॉडी में बोलता है। हार्ट तेज, हाथ ठंडे, पेट में हलचल। अगर आप बॉडी को सेफ महसूस करा दें, माइंड खुद शांत हो जाएगा। स्मॉल प्रैक्टिसेस, स्लो ब्रीदिंग, फीट ग्राउंड करना, बॉडी को रीअश्योर करना। साइकिल और फियर का कनेक्शन। फियर साइकिल के साथ अलग अलग तरह से दिखता है। फॉलिक्यूलर फेज एक्साइटमेंट फियर, ओव्यूलेशन कॉन्फिडेंस, फियर को सॉफ्टन करता है। लूटियल फेज फियर लाउड लगता है। मेंस्ट्रुअल फेज क्लैरिटी मिलती है कि डर रियल है या इमेजिन्ड। डर फेज स्पेसिफिक हो सकता है, इसका मतलब यह नहीं कि आपका डिसीजन गलत है। फियर के नाम पर सेल्फ सैबोटाज। फियर अक्सर मास्क पहनकर आता है। प्रोक्रेस्टिनेशन, परफेक्शनिज्म, ओवरथिंकिंग, सेल्फ सैबोटाज अक्सर डर का सोशली एक्सेप्टेबल नाम होता है। फियर के साथ काम कैसे करें? प्रैक्टिकल कोर। 3 शक्तिशाली कदम। 1, फियर को लेबल करो, मैं डर रही हूं क्योंकि यह नया है। 2, फियर से परमिशन मत मांगो, डर के जाने का इंतजार मत करो। 3, माइक्रो एक्शन लो। पावर बड़े जंप से नहीं, छोटे कदमों से बनती है। फियर ग्रोथ का साइन है। करेज डर के बिना नहीं, डर के साथ होता है। बॉडी सेफ्टी से माइंड स्टेबल होता है। एक्सपेंशन अनकंफर्टेबल होता है, और यही ठीक है। अगर डर आ रहा है तो आप सही दिशा में बढ़ रही हैं। इंटीग्रेशन पावर को रोजमर्रा की जिंदगी में जीना। सबसे ईमानदार सच, बहुत सी किताबें आपको इंस्पायर करती हैं, लेकिन कुछ ही किताबें आपकी लाइफ बदलती हैं। पावर कुछ ऐसा नहीं है जो आप कभी पालें। पावर वह है जिसे आप हर दिन प्रैक्टिस करती हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन मतलब सीख को एक्शन में बदलना, अवेयरनेस को हैबिट बनाना, पावर को स्पेशल मोमेंट नहीं नॉर्मल स्टेट बनाना। अगर पावर सिर्फ मेडिटेशन, जर्नलिंग या पढ़ने तक सीमित है तो वह असली पावर नहीं है। पावर कोई स्विच नहीं, मसल है। पावर लाइट स्विच नहीं है, पावर मसल है। मसल यूज करने से स्ट्रांग होती है, इग्नोर करने से वीक। हर बार जब आप अपनी बाउंड्री बोलती हैं, अपनी इंट्यूशन सुनती हैं, गिल्ट के बावजूद सच चुनती हैं, आप पावर की मसल ट्रेन कर रही होती हैं। एवरीडे पावर, छोटी चॉइसेस का कमाल। पावर हमेशा बड़े फैसलों में दिखती है, असल में पावर दिखती है थकान में नो कहने में, खुद के लिए रेस्ट चुनने में, अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन करने में, अपनी डिजायर के लिए छोटा कदम लेने में। छोटी चॉइसेस रिपीटेड हों तो वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती हैं। रिलैप्सेस, फेलियर नहीं, आप कभी कभी पुरानी हैबिट्स में लौटेंगी, फिर से ओवर गिव करेंगी, खुद को इग्नोर करेंगी। यह फेलियर नहीं है। ग्रोथ लिनियर नहीं होती, वह स्पाइरल होती है। हर रिलैप्स आपको दिखाता है कहां प्रैक्टिस की जरूरत है, कहां कंपैशन की जरूरत है। सेल्फ लीडरशिप, अल्टीमेट पावर। सेल्फ लीडरशिप मतलब कोई देखे या न देखे, आप सच चुने, अपलॉज न मिले, फिर भी खुद का साथ दें, खुद की अथॉरिटी खुद बने। जब आप खुद को लीड करती हैं तब दुनिया आपको फॉलो करती है।
साइकिल आधारित लिविंग सस्टेनेबल पावर, रेस्ट को वीकनेस नहीं मानना, प्रोडक्टिविटी को फेज से जोड़ना, एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक बनाना। सस्टेनेबल पावर वही है जो आपकी बॉडी के साथ चलती है, उसे खिलाफ नहीं। डेली चेक इन, मैं क्या महसूस कर रही हूं, मेरी बॉडी क्या चाहती है। वीकली बाउंड्री रिव्यू, कहां मैंने खुद को इग्नोर किया, कहां मैंने खुद को चुना। मंथली साइकिल रिफ्लेक्शन, किस फेज में क्या हार्ड लगा, किस फेज में क्या आसान। आप पावरफुल इसलिए नहीं बनती क्योंकि आपने किताब पढ़ ली, आप पावरफुल बनती हैं क्योंकि आपने खुद से नया रिश्ता बना लिया। पावर सेल्फ रिलेशनशिप, पावर रोज की प्रैक्टिस है। स्मॉल चॉइसेस मैटर, कंपैशन डिसिप्लिन से ज्यादा जरूरी है। सेल्फ लीडरशिप अल्टीमेट फ्रीडम है। वन लाइन एसेंस, पावर कोई डेस्टिनेशन नहीं, पावर जीने का तरीका है। पावर का आखिरी इल्यूजन, ज्यादातर लोग सोचते हैं पावर मतलब मैं स्ट्रांग बन जाऊं। वह कहती हैं असली पावर यह नहीं कि आप कितनी स्ट्रांग हैं, असली पावर यह है कि आपकी प्रेजेंस दूसरों को कैसा महसूस कराती है। यहीं से पावर का मीनिंग इंडिविजुअल से कलेक्टिव हो जाता है। पावर ओवर वर्सेस पावर विद, पावर ओवर कंट्रोल, डोमिनेशन, fear based influence, power with mutual respect, emotional safety, trust based influence, मेजी हिल कहती हैं। Power over दूसरों को छोटा बनाती है, power with दूसरों को उठाती है, और यही sustainable power है। Healed power versus wounded power, wounded power, validation की भूख, कंट्रोल की जरूरत, superiority का बाश, यो अमिताभ बच्चन का मास्क। Healed power, grounded confidence, काम अथॉरिटी, किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं। जब पावर इनसिक्योरिटी से आती है वह डैमेज करती है, जब पावर सेल्फ ट्रस्ट से आती है वह इंस्पायर करती है। इन्फ्लुएंस लाउड होने से नहीं आता, जो ज्यादा बोले वही पावरफुल है, मेजी हिल कहती हैं। प्रेजेंस वॉल्यूम से नहीं, अलाइनमेंट से बनती है। पावरफुल प्रेजेंस मतलब आप जो कहती हैं वही जीती हैं। आपकी बॉडी और वर्ड्स मैच करते हैं, आपकी बाउंड्रीज क्लियर हैं। यही कारण है कि कुछ लोग कुछ बोले बिना भी असर छोड़ जाते हैं। इमोशनल सेफ्टी, रियल अथॉरिटी, अथॉरिटी वह नहीं जो डर पैदा करे, अथॉरिटी वह है जो सेफ्टी पैदा करे। जब लोग आपके साथ जज्ड महसूस न करें, साइलेंस्ड महसूस न करें, अनसेफ महसूस न करें, तब आपकी पावर नेचुरली बढ़ती है। इमोशनल सेफ्टी क्रिएट करना हाईएस्ट लेवल लीडरशिप है। इंटेग्रिटी, पावर की बैकबोन। इंटेग्रिटी मतलब जो सोचो वही बोलो, जो बोलो वही करो। कोई देखे या न देखे वो जय पाए, न देखे सच के साथ रहो। पावर बिना इंटेग्रिटी के सिर्फ परफॉर्मेंस होती है। साइकिल अवेयर लीडरशिप, मेजी हिल यहां फिर बॉडी विजडम लाती है। हर दिन सेम एनर्जी एक्सपेक्ट मत करो। रेस्ट को लीडरशिप फेलियर मत समझो। फ्लक्चुएशन को प्लान में शामिल करो। जो लीडर अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करता है वह दूसरों को भी बर्नआउट से बचाता है। पावर का शैडो साइड, जब आप पावरफुल बनती हैं लोग प्रोजेक्ट करेंगे, जेलसी आएगी, रेजिस्टेंस मिलेगा। मेजी हिल, रेजिस्टेंस प्रूफ है कि आप विजिबल हो रही हैं, न कि आप गलत हैं। पावरफुल व्यक्ति एक्सप्लेन नहीं करता, ओवर जस्टिफाई नहीं करता, ग्राउंडेड रहता है। लेगेसी पावर का अंतिम रूप। लेगेसी मतलब आपने दूसरों को क्या सिखाया, आपने क्या नॉर्मलाइज किया, आपने किसे खुद पर भरोसा करना सिखाया। मेजी हिल लिखती हैं आपकी पावर वहां खत्म नहीं होती जहां आपकी प्रेजेंस खत्म होती है। पावर कंट्रोल नहीं, कनेक्शन है। इन्फ्लुएंस अलाइनमेंट से आती है। इंटेग्रिटी पावर को टिकाऊ बनाती है। लेगेसी अवेयरनेस से बनती है। वन लाइन एसेंस, असली पावर वह है जो आपको नहीं दुनिया को बदल दे। पावर को लेकर सबसे खतरनाक भ्रम, हमारी दुनिया एक बात को ग्लोरीफाई करती है, बिजी रहो, पावरफुल रहो। वह कहती हैं जो पावर आराम को अलाउ नहीं करती वह पावर नहीं, बर्नआउट ये आज आई है। यह चैप्टर सिखाता है कि पावर को बनाए रखने के लिए रेस्ट जरूरी है, न कि कमजोरी। बर्नआउट क्यों होता है? सिर्फ ज्यादा काम से नहीं, बर्नआउट सिर्फ
ओवरवर्क से नहीं होता, बल्कि होता है जब आप अपनी बॉडी को इग्नोर करती हैं, आप लगातार खुद को पुश करती हैं, आप रेस्ट को अर्न करने की चीज मानती हैं। मेजी हिल। बर्नआउट तब होता है जब पावर लिसनिंग बंद कर देती है। रेस्ट कोई रिवॉर्ड नहीं, बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है। नर्वस सिस्टम रेगुलेशन असली स्टेबिलिटी। अगर आपका नर्वस सिस्टम हमेशा अलर्ट है, हमेशा एंक्शियस है, हमेशा सर्वाइवल मोड में है, तो पावर टिक नहीं सकती। मेजी हिल कहती हैं, काम नर्वस सिस्टम, क्लियर डिसीजंस, बॉडी सेफ्टी, इनर अथॉरिटी। पावरफुल व्यक्ति का बॉडी मैसेज होता है, मैं सेफ हूं। जब बॉडी सेफ महसूस करती है, इंट्यूशन साफ होती है, इमोशंस बैलेंस्ड रहते हैं, रिएक्शंस कम होते हैं। सेफ्टी के बिना पावर सिर्फ दिखावा है। साइकिल अवेयर। रेस्ट बहुत जरूरी हिस्सा। मेजी हिल फिर से साइकिल विजडम लाती हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, डीप रेस्ट अनिवार्य। ल्यूटियल फेज, सेंसरी रेस्ट जरूरी। फॉलिकुलर ओव्यूलेशन, एक्टिव रेस्ट। ठीक है, हर दिन सेम एनर्जी एक्सपेक्ट करना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। रेस्ट से डर क्यों लगता है? रेस्ट से डर इसलिए लगता है क्योंकि साइलेंस में फीलिंग्स आती हैं, आइडेंटिटी डूइंग से जुड़ी होती है, वर्थ प्रोडक्टिविटी से मेजर की गई है। मेजी हिल। रेस्ट आपको खाली नहीं करता, वह आपको सच से मिलवाता है। 3 शक्तिशाली प्रथाएं। 1 माइक्रो रेस्ट, दिन में 5 से 10 मिनट का इंटेंशनल पॉज। 2 सेंसरी रेगुलेशन, म्यूजिक, वार्मथ, स्लो मूवमेंट। 3 परमिशन, खुद को बिना गिल्ट रेस्ट की परमिशन देना। रेस्ट और सेल्फ ट्रस्ट का रिश्ता, जो खुद को रेस्ट करने देता है वही खुद पर भरोसा करता है। रेस्ट। आई ट्रस्ट माई सेल्फ इनफ टू स्टॉप। रेस्ट पावर को कमजोर नहीं, स्थिर बनाता है। नर्वस सिस्टम रेगुलेशन लीडरशिप की जड़ है। सस्टेनेबल पावर बॉडी के साथ चलती है। बर्नआउट कोई बैज ऑफ ऑनर नहीं है। जो पावर आराम को अपनाती है वही पावर लंबा चलती है। आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल, अगर आज कोई आपसे पूछे अब तुम कौन हो, तो शायद आपका जवाब आपकी जॉब, रोल या पास्ट स्ट्रगल्स नहीं होगा। वह कहती हैं, पावरफुल बनना कुछ सीख लेने का नाम नहीं है, पावरफुल बनना किसी और बनने का नाम भी नहीं है। यह उस इंसान को याद करने का नाम है जो आप पहले से थी। बिकमिंग वर्सेस डूइंग। पूरी किताब में एक साइलेंट शिफ्ट चलता रहा है। पहले मैं क्या करूं, मैं कैसे इंप्रूव करूं। अब मैं कौन हूं, मैं कैसे जीती हूं। पावर एक्शन से नहीं, आइडेंटिटी से फ्लो करती है। आइडेंटिटी शिफ्ट कैसे होता है? मेजी हिल बताती हैं कि आइडेंटिटी एक डिसीजन नहीं होती, वह रिपीटेशन से बनती है। हर बार जब आप अपनी बाउंड्री बोलती हैं, अपनी इंट्यूशन सुनती हैं, गिल्ट के बावजूद सच चुनती हैं, रेस्ट को अलो करती हैं, आप साइलेंटली डिक्लेयर करती हैं, मैं पावरफुल हूं। एम्बॉडीमेंट मतलब पावर को सोचना नहीं, पावर को जीना, पावर को बॉडी में महसूस करना। पावरफुल व्यक्ति अपनी प्रेजेंस में ग्राउंडेड होता है, परफॉर्म नहीं करता, जस्टिफाई नहीं करता। जब पावर एम्बॉडीड होती है, उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। 4 क्वाइट कॉन्फिडेंस। क्वाइट कॉन्फिडेंस कंपैरिजन से मुक्त, वैलिडेशन से स्वतंत्र, अप्रूवल से बेपरवाह। आपको पता होता है मैं ठीक हूं। रिलैप्स को अलग नजर से देखना। अगर आप कभी पुराने पैटर्न में लौटें, फिर से खुद को इग्नोर करें, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पावरफुल नहीं हैं। पावर परफेक्शन नहीं, अवेयरनेस है। आप जितनी जल्दी नोटिस करेंगी, उतनी जल्दी लौट आएंगी। साइकिल और आइडेंटिटी। आइडेंटिटी भी साइकिल अवेयर होती है। हर फेज में पावर का रूप अलग। हर दिन सेम वर्जन होना जरूरी नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब सेमनेस नहीं होता। अलोन नहीं, अलाइंड। पावरफुल बनने का मतलब अकेली हो जाना नहीं, कठोर हो जाना नहीं, बल्कि अलाइंड होना, ऑथेंटिक होना। आप अब खुद को छोड़कर किसी को नहीं चुनती, लेकिन दूसरों को खोती भी नहीं। अब आपकी नई नॉर्मल है सच बोलना, रेस्ट लेना, डिजायर को रिस्पेक्ट करना, फियर के साथ मूव करना, एंगर को चैनल करना। यह सब अब एफर्ट नहीं, आइडेंटिटी है। पावर कोई डेस्टिनेशन नहीं, पावर कोई टाइटल नहीं,
पावर कोई परफॉर्मेंस नहीं, पावर है सेल्फ ट्रस्ट, बॉडी अवेयरनेस, इमोशनल ऑनेस्टी, इनर अथॉरिटी। आप पावरफुल बनने नहीं आई थी, आप पावरफुल होकर आई थी। अब आप बस उसे जी रही हैं। जब यह किताब शुरू हुई थी तो शायद आप यह सोच रहे थे कि ज्यादा स्ट्रांग कैसे बने, ज्यादा कंट्रोल कैसे रखें और जिंदगी को कैसे हैंडल करें। लेकिन अब आप समझ चुके हैं कि असली पावर सब कुछ कंट्रोल करने में नहीं होती। पावर होती है खुद को समझने में, अपनी लिमिट्स पहचानने में और सही वक्त पर रुक जाने की हिम्मत में। यह किताब आपको कोई नया आदमी बनने की सीख नहीं देती, यही आपको एक ज्यादा ईमानदार इंसान बनने की याद दिलाती है। वह इंसान जो हर लड़ाई नहीं लड़ता, जो हर चीज प्रूव नहीं करता और जो चुपचाप अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेता है। अब आप जानते हैं, हर दिन टफ बने रहना जरूरी नहीं, हर वक्त स्ट्रांग दिखना जरूरी नहीं, लेकिन हर हाल में खुद के प्रति सच्चा रहना जरूरी है। पावरफुल होने का मतलब कठोर हो जाना नहीं है, पावरफुल होने का मतलब है स्टेबल होना। आप गलती करेंगे, आप कभी कभी रास्ते से हटेंगे, आप पुराने हैबिट्स में लौटेंगे, लेकिन फर्क यह है कि अब आप वहीं फंसते नहीं हैं, अब आप सीख लेता है। अब आप जानते हैं कि हर दिन टफ बने रहना जरूरी नहीं, हर वक्त स्ट्रांग दिखना जरूरी नहीं, लेकिन हर हाल में खुद के प्रति सच्चा रहना जरूरी है। पावरफुल होने का मतलब कठोर हो जाना नहीं है, पावरफुल होने का मतलब है स्टेबल होना। आप गलती करेंगे, आप कभी कभी रास्ते से हटेंगे, आप पुराने हैबिट्स में लौटेंगे, लेकिन फर्क यह है कि अब आप वहीं फंसते नहीं हैं, अब आप सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और यही पावर है। अगर यह किताब आपको यह समझा पाई कि आपकी शांति कमजोरी नहीं है, कि सीमाएं बनाना डरपोकपन नहीं है और कि खुद पर भरोसा करना सबसे बड़ा बल है, तो यह किताब सफल रही है। क्योंकि अंत में पावर बाहर की दुनिया को जीतने का नाम नहीं, पावर है खुद के भीतर संतुलन बनाए रखने का नाम। और अब आप जानते हैं, वह पावर